एक मुख्य चुनाव सुधार को कैबिनेट की मंजूरी, आधार को मतदाता परिचय पत्र से जोड़ने की मंजूरी मिल गई। पहली बार मतदाता बनने वालों के साथ ये व्यवस्था शुरू होगी। चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय को सुझाव दिया था। चुनाव आयोग के सुझाव के आधार पर नई व्यवस्था की गई है और जो नई व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक आधार को मतदाता परिचय पत्र से जोड़ा जाएगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। पहली बार मतदाता बनने वालों के साथ ये व्यवस्था शुरू की गई। धारा 370 हटने के बाद बाहर के लोगों ने 7 प्लॉट खरीदे। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का लिखित में जवाब सामने आया। धारा 370 हटने के बाद जम्मू संभाग में कितने प्लॉट खरीदे गए थे, इस सवाल के जवाब में पता चला है कि 7 प्लॉट बाहर के लोगों ने खरीदे। केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर से बाहर के लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटी थी और उसके बाद बाहरी लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते थे और उसी जवाब में ये जानकारी मिली कि तब से लेकर अभी तक 7 बाहरी लोगों ने प्लॉट खरीदे। और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। WHO डायरेक्टर जनरल ने जारी किया बयान, सबसे तेज गति से फैल रहा ओमिक्रॉन, किसी पिछले संस्करण के साथ नहीं देखा है ऐसा विस्तार। यानी कि इससे पहले की जितने भी वेरिएंट आए हैं कोरोना के, उनमें ऐसा विस्तार नहीं देखा गया। केवल वैक्सीन से ही ओमिक्रॉन पर काबू नहीं पाया जा सकता। अकेले टीके से कोई भी देश इस संकट से बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि अगर आपने दोनों डोज लगवा लिए तो ये मत सोचिएगा कि आपको ओमिक्रॉन नहीं होगा, तो फिर आपको कैसे बचना है? आपको N95 मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बनाकर रखनी है, वेंटिलेशन हमेशा रहना है, ऐसी जगह पर नहीं रहना जहां हवा क्रॉस ना हो, और हाथ की स्वच्छता अंतिम उपाय बताए गए। यानी कि आपको अभी भी उन 3 चीजों का ध्यान रखना है, उन 3 नियमों का ध्यान रखना है जो कोरोना की सेकेंड वेव में आप रख रहे हैं। और अब बात करते हैं उद्योगपति ललित मोदी बनाम बीना मोदी के पारिवारिक विवाद की। सुप्रीम कोर्ट CJI NV रमन्ना ने मध्यस्थता नियुक्त किया गया है। पूर्व न्यायाधीश विक्रमजीत सेन और कुरियन जोसेफ को नियुक्त किया गया है। हैदराबाद स्थित IAMC मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। CJI रमन्ना ने पिछले दिनों दिया था सुझाव, पारिवारिक विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने का सुझाव दिया गया था और इसलिए 2 जजों को मध्यस्थता के लिए कहा गया। यूपी के लिए अभी और भी सौगातें बाकी हैं। चुनावी अधिसूचना से पहले प्रधानमंत्री दे सकते हैं यूपी को और भी कई सौगातें। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं छोड़ रही कोई कोर कसर। बीजेपी की चुनाव समिति की कोर कमेटी की तैयारियों में जुटी हुई है। जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही तमाम चुनावी बंदिशें लागू हो जाएंगी। चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले पीएम मोदी कर रहे यूपी में ताबड़तोड़ दौरे, ताकि चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले यूपी की जनता को सौगातें दी जा सके। दिसंबर खत्म होने से पहले पीएम मोदी के 4 दौरे और तय हो चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी के दक्षिण भारत के सांसदों का दौरा भी काशी और अयोध्या के लिए तय हो चुका है। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। सेक्स स्कैंडल के नाम आने के बाद गोवा के मंत्री का इस्तीफा हो गया। शहरी कल्याण एवं समाज कल्याण मंत्री मिलिंद नाइक का इस्तीफा हुआ है। मिलिंद नाइक का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सरकार में इस्तीफा हुआ है। आपको बता दें कि 30 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चोडकर ने आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। गिरीश चोडकर ने कहा था, सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं बीजेपी के मंत्री, नाम लिए बगैर लगाए थे आरोप। 15 दिन की डेडलाइन दी थी। 15 दिन के बाद नाम उजागर होने के बाद
मिलिंद नाइक का इस्तीफा हुआ है। और अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय अर्ली साइंस फ्रॉम यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में उद्घाटनों का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव की विजय यात्रा में भीड़ भी उमड़ रही है। एक बात साफ है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सपा सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां तक चतुष्कोणीय मुकाबला, इस बार बीजेपी सपा के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। इस समय ज्यादा नहीं दिख रहा मायावती की बसपा का असर और कांग्रेस का असर। कोलकाता नगर निगम चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कलकत्ता हाईकोर्ट में बीजेपी की याचिका खारिज हो गई है। बीजेपी ने की थी नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने की मांग। 19 दिसंबर को होने वाले हैं कलकत्ता नगर निगम चुनाव। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के निर्देश दिए गए और जो याचिका बीजेपी ने दायर की थी उसको खारिज कर दिया गया। सीधे तौर पर कहा कि चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सपा में होगा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की। चाचा भतीजे साथ आए। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विलय का निर्णय किया है। 25 दिसंबर से पहले गठबंधन का ऐलान संभव है। समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल में होगा गठबंधन। शिवपाल अखिलेश करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। शिवपाल समर्थकों को सपा से लगभग 15 टिकट दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद भतीजे अखिलेश यादव का ट्वीट आया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, चाचा शिवपाल यादव से गठबंधन पर बात हुई है। चाचा शिवपाल की पार्टी के साथ गठबंधन होगा। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति से मजबूती आएगी। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। अखिलेश ने शिवपाल के साथ तस्वीर भी ट्वीट की है। दुबई में बनी दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार। यूएई के युवराज और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने घोषणा की है। दुबई सरकार में सभी आंतरिक बाहरी लेन देन और प्रक्रियाएं 100% डिजिटल होंगी। पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। दुबई सरकार की पेपरलेस नीति को 5 चरणों में लागू किया गया है। अंतिम चरण की समाप्ति तक पेपरलेस नीति सभी 45 सरकारी संस्थाओं में लागू हुई है। दुबई सरकार हर साल करीब 2700 करोड़ रुपए की इससे बचत करेगी। इसके साथ ही 1,40,00,000 श्रम घंटों की भी बचत होगी। दुबई क्राउन प्रिंस ने इसे एक नए युग की शुरुआत बताया, एक नया ईरा बताया। आगामी 5 दशक में सरकार डिजिटल सेवाओं को बनाएगी और आधुनिक और सुविधाजनक उनको किया जाएगा। अमेरिका ने गुप्त हथियार का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया है। अदन की खाड़ी में हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम सफल टेस्ट का दावा किया गया है। अमेरिकी नौसेना की नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड ने इसका ऐलान कर दिया है। एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक शिप यूएसएस पोर्टलैंड LPD-27 का परीक्षण किया गया है। सॉलिड स्टेट लेजर टेक्नोलॉजी म्यूटेशन लेजर वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेटर LWSD Mark II, इसने सफलतापूर्वक सतह पर मौजूद स्थित लक्ष्य को भेद दिया है, नष्ट कर दिया है। यूएसएस पोर्टलैंड को 2018 में लेजर वेपन टेक्नोलॉजी टेस्ट के लिए चुना गया था। इसे किसी ड्रोन विमान को पलक झपकते ही मार गिराया जा सकता है। यह हथियार कई तरह की फाइबर लेजर पर आधारित है। इसमें एक बीम से किरणें निकलती है और दुश्मन खाक हो जाता है। नई लेजर वेपन में कई शीशे लगाए गए जो आपस में जुड़े हुए हैं। यूएई ने दिया अमेरिका को झटका। F-35 विमानों और ड्रोन सौदे की बातचीत रोकी गई है। सैन्य सौदा था करीब $23 का। यूएई ने कहा अमेरिकी शर्तें यूएई की संप्रभुता का उल्लंघन है।
अमेरिका यूएई पर दबाव डाल रहा था F-35 विमान के इस्तेमाल को लेकर। अमेरिका तय करेगा कब और किस परिस्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब आपको जवाब